हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों का हिंदी बाय बिरजू सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। मित्रों, आज मैं इस क्लास के अंत में एक लाजवाब इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आप लोगों के भविष्य से संबंधित है। तो आप लोग इस क्लास में बने रहे और इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें और ये क्लास आप लोगों को बहुत कुछ सीख देने वाली है। इस क्लास के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे। मित्रों, ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो अब की बार 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। वे बच्चे यदि इस क्लास को देखकर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैं वादा करता हूं कि उनको इस क्लास से प्रश्न देखने को मिलेंगे उनके एग्ज़ाम में, और ये क्लास उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो मित्रों, मैं अब शुरू करता हूं आज का यह लाजवाब क्लास। और प्रश्न नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। मित्रों, मंगलम पाठ में कितने मंत्र को सम्मिलित किया गया है, कितने मंत्र की चर्चा की गई है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। आप लोगों के बीच ऑप्शन है क, चत्वारः, ख, पंच, ग, सप्त और घ, अष्ट। देखिए, सबसे पहले चत्वारः। चत्वारः का अर्थ हुआ 4। फिर दूसरा क्या है पंच। पंच का अर्थ हुआ 5। फिर तीसरा क्या है सप्त। सप्त का अर्थ हुआ 7। और चौथा क्या है अष्ट, और अष्ट का अर्थ हुआ 8। तो कहा जा रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है या मंगलम पाठ के अंतर्गत कितने मंत्रों का प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है। तो मित्रों, मंगलम पाठ में कुल मिलाकर 5 मंत्र का यूज किया गया है। 5 मंत्र को उसमें सम्मिलित किया गया है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं आंसर के रूप में। आंसर नंबर ख, पंच। तो चलिए, ये जो 5 मंत्र है जो मंगलम पाठ में है वे कौन कौन से हैं, जरा इस पे चर्चा करना काफी महत्वपूर्ण है मित्रों। क्योंकि जब आपको ये 5 मंत्र के बारे में जानकारी हो जाएंगी तो आप बहुत से प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। और ये 5 मंत्र काफी महत्वपूर्ण भी है। इसे जानना 10th क्लास के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं वह 5 मंत्र कौन कौन सा है। ईशावास्य, दूसरा नंबर है कंठक, तीसरा नंबर है मुंडक, और चौथा नंबर भी है मुंडक, और 5वां नंबर है श्वेताश्वतर। एक बार और इसको हम रिपीट करते हैं। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है और वह 5 मंत्र इस प्रकार है: ईशावास्य, कंठक, मुंडक, मुंडक और श्वेताश्वतर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। क, हिरणमय पात्र से, ख, मृण्मय पात्र से, ग, रजतमय पात्र से, घ, ताम्रमय पात्र से। क्या ये जो प्रश्न है इसका आंसर हिरणमय पात्र होगा? फिर क्या इसका आंसर मृण्मय पात्र होगा? क्या इसका आंसर रजतमय पात्र होगा? क्या इसका आंसर ताम्रमय पात्र होगा? तो मित्रों, ये जो प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर जो होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर क, हिरणमय पात्र। मित्रों, इस मंगलम पाठ में उपनिषद के बारे में कुछ इस प्रकार कहा हुआ है। हिरणमयेन पात्रेण सत्य अश्पाहितः मुखम तत्वं पुष्णपाविरीनिः सत्य धर्माय दृश्यते है। एक बार और इसको हम रिपीट करते हैं। हिरणमयेन पात्रेण सत्य अस्पाहितः मुखम तत्वं पुष्णविरीनुः सत्य धर्माय दृश्यते है। यानी उपनिषदों में प्रार्थना की गई है कि सत्य के मुख पर सोने का ढक्कन लगा है, उसे हटाकर ही हे पुष्ण हमें सच्चाई का दर्शन कराए। यानी कहा गया है कि सत्य का मुंह
हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। तो मित्रों ये काफी बेहतरीन प्रश्न थे। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम पाठ जो है ये कहाँ से लिए गए हैं। तो आप लोगों के बीच ऑप्शन है वेद से, दूसरा ऑप्शन है पुराण से, तीसरा ऑप्शन है उपनिषद से, चौथा ऑप्शन है वेदांग से। तो मित्रों ये जो उपनिषद है, सॉरी मित्रों ये जो मंगलम पाठ है ये उपनिषद से लिए गए हैं। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप, यानी उपवेशन या समीप बैठना। मित्रों ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य और गुरु का जो मिलन होता है, यानी शिष्य और गुरु का जो प्रेम होता है, इसी के बारे में इस उपनिषद में दर्शाया गया है। और कहा गया ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के समीप बैठना या गुरु के पास बैठना ही उपनिषद है। क्या? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना ही उपनिषद है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, यानी मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से संबंधित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, यानी मित्रों ये जो नदियां है अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो देखिए जब तक नदियां अलग अलग बहती है तब तक वह एक नाम और एक रूप से प्रचलित रहती है। जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बूढ़ी गंडक या नील नदी या कोई भी नदी हो। तो जब तक ये नदियां अलग अलग बहती है तब तक उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है, अपनी एक नाम होती है और अपनी एक रूप होती है। लेकिन मित्रों जब ये नदियां एक जगह मिलती है तो इनकी रूप और इनका आकार और इनका नाम ये सब क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। और ये सभी नदियां जहां मिलती है उस जगह को हम क्या कहते हैं, समुद्र, मानसरोवर, तालाब, झील। यानी नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। चलिए हम यहाँ नीचे से शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर ग से, झील में। मित्रों झील अपने आप में क्या है, एक नदी का छोटा सा भाग है। तो एक उसका झील की अपनी नाम है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है, उसकी अपनी एक रूप है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर ग की तरफ, तालाब। मित्रों तालाब भी क्या है, एक नाम है, उसका एक अपना रूप है, अपना सौंदर्य है, ये भी नहीं है। मानसरोवर भी क्या है, एक उसका अपना नाम है, रूप है, रंग है, उसकी एक सौंदर्यता है। लेकिन जब सब नदियां एक जगह मिलती है तो अपना नाम और रूप खो देती है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं, समुद्र। समुद्र में हम यह नहीं कहते हैं कि यह नील नदी की पानी है, हम ये नहीं कहते हैं कि ये गंगा नदी की पानी है, हम ये नहीं कहते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की पानी है, हम ये नहीं कहते कि ये बूढ़ी गंडक की पानी है। मित्रों हम ऐसी बात नहीं कहते हैं। जब सभी नदियां एक जगह मिल जाती है और अपना नाम और रूप खो देती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। महान से भी महान क्या है, बहुत सुंदर बात है। यानी महान से भी महान कहने का महान से बड़ा क्या है। आप लोगों के बीच ऑप्शन है आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। इसमें महान से भी महान कौन है, क्या आत्मा महान से महान है, क्या देवता महान से महान है, क्या ऋषि महान से महान है, क्या दानव महान से महान है। तो चलिए हम चर्चा कर देखिए, दानव महान से महान नहीं है। फिर ऋषि भी महान से महान नहीं है। फिर देवता भी महान से महान नहीं है। तो आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर दिख रहे हैं आत्मा। मित्रों आत्मा महान से महान है, यानी आत्मा को ही कहा गया है कि ये महान से महान है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, आत्मा।
अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। किसकी भी जय नहीं होती, बहुत सुंदर बात है, यानी किसकी जीत नहीं होती, वह कौन सी चीज है जिसकी कभी जीत नहीं होती। तो आप लोगों के बीच ऑप्शन दिया गया है सत्य की, असत्य की, धर्म की, और ऑप्शन नंबर घ में है सत्य और असत्य दोनों की। तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऑप्शन नंबर घ पे, सत्य और असत्य। तो देखिए यहाँ दो चीज दी गई है, क्या, सत्य और असत्य, दो शब्दों का यहाँ यूज किया गया है। इस दोनों की कभी जीत नहीं होती, नहीं, सत्य का बिल्कुल अपोजिट क्या है, असत्य है। तो यहाँ क्या है, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। फिर हम देखते हैं क्या, धर्म की। मित्रों धर्म की हमेशा जीत होती है, तो ये इस प्रश्न का आंसर कहीं से उचित नहीं है। फिर क्या है, असत्य की। हाँ, असत्य एक ऐसी चीज है या असत्य की हमेशा हार होती है, इसकी कभी विजय नहीं होती है। असत्य जो है हमें ये क्या करता है, परेशान करता है, हमें दुख पहुंचाता है, यानी असत्य की विजय नहीं होती है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर का, सत्य की। हाँ, सत्य की हमेशा जीत होती है। मित्रों कहा गया सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है, यानी सत्य जो है वह परेशान होता है लेकिन वह कभी पराजित नहीं होता है। तो मित्रों आपका आंसर क्या होगा, असत्य। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, असत्य की कभी विजय नहीं होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, यानी कि हिरण्मयेन पात्र से किसकी मुंह ढका हुआ है। तो हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। जो आपका आंसर क्या है, शतस्यः पापस्यः मृषायाः वाचालस्यः। तो देखिए अब यहाँ कहा जा रहा है कि हिरण्मयेन पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यानी इस क्लास के शुरुआती दौर से ही हम बार बार सत्य की तरफ देख रहे हैं और इस पर चर्चा भी किए हैं कि सत्य का मुंह जो है वह हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है, यानी हिरण्मयेन पात्रेण से, यानी हिरण्मयेन पात्रेण से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सतस्य का, यानी आपका आंसर होगा सतस्य, यानी सतस्य का हिरण्मयेन पात्रेण से मुंह ढका हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सत्य धर्मायः प्राप्त ये किम अपावृणु, यानी कहा गया है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए है ना किस आवरण को हटा देना चाहिए। तो देखिए लौह पात्रम को, क्या सत्य जो है ये लौह पात्र से ढका हुआ है कि उसको हटा देंगे तो उसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पित्त पात्रम, क्या ये पीतल के पात्र से ढका हुआ है सत्य, जिसको हम हटा देंगे तो हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं। फिर चौथा नंबर क्या है, ताम्र पात्रम, क्या ये तांबे की पात्र से ढका हुआ है सत्य, जिसको हम हटा देंगे तो हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, सत्य का दर्शन कर सकते हैं। तो मित्रों ये क्या, हिरण्मय पात्रम, क्या ये सोने के पात्र से ढका हुआ है, जिसको हम हटा देंगे तो सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मित्रों ये जो सत्य है ये लौह पात्रम से नहीं ढका हुआ है, पित्त पात्रम यानी पीतल के पात्र से नहीं ढका हुआ है, ताम्र पात्रम यानी कि तांबे के पात्र से नहीं ढका हुआ है, ये हिरण्मयेनम पात्रम से ढका हुआ है, यानी ये सोने के पात्र से ढका हुआ है। जब सोने के पात्र को हम सत्य पर से हटा देंगे तो हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए इसमें इस प्रकार कहा गया है, हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका है, धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दो ताकि उसकी हम प्राप्ति कर सके, उसकी हम दर्शन कर सके। तो आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ग, हिरण्मयेनम
पात्रम। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, महतो महियान कह, यानी महान से भी महान क्या है। देखिए इसी क्लास में मैं आप लोगों को बताया हूं कि महान से महान क्या है, वहां आपसे हिंदी में पूछा गया था, यहाँ आपसे संस्कृत में पूछा जा रहा है महतो महियान कह, यानी महान से महान कौन है। तो वहां हमने आपको आंसर क्या बताया था, आत्मा। और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है ऑप्शन, परमात्मा, ऋषि, आत्मा, जंतु। यहाँ भी सेम, वहाँ हिंदी में पूछा गया है, यहाँ संस्कृत में पूछा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डाउट में नहीं पड़ना है। आपका आंसर क्या होगा, महान से महान क्या है, आत्मा, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ग, आत्मा, जो क्या है महतो महियान, यानी महतो महियान या महान से महान क्या है, आत्मा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अनो अनुयाय कह। अनो अनुयाय कह, तो इसका ऑप्शन क्या है, दानवः, मानवः, पशु, आत्मा, यानी अनु अनुयाय कह। तो अनु अनुयाय इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, आत्मा, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब मित्रों हम चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, किम जयते, यानी किसकी जय होती है, किसकी विजय होती है, किसकी जीत होती है। तो आप लोगों के बीच ऑप्शन है सत्यम, ऑप्शन नंबर ख, असत्यम, ऑप्शन नंबर ग, पापम, ऑप्शन नंबर घ, वचकम। मित्रों किसकी जीत होती है, हमेशा किसकी जीत होती है। तो आप या हम शुरू से, यानी जब से हमारी जन्म हुई तब से लेकर आज तक, जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक हमेशा हम क्या सुनते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। तो यहां देखिए ऑप्शन क्या है, सत्यम, असत्यम, पापम, वचकम। तो देखिए हमेशा हमेशा हमेशा, यानी हमेशा सत्य की जीत होती है। मित्रों आपके स्क्रीन पर आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर क, सत्यम, यानी किम जयते, किसकी जय होती है। तो सत्यम जयते, यानी सत्य की जय होती है। हमेशा सत्य की ही जय होती है, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जीत होती है। मैं आप लोगों को एक लाजवाब इंफॉर्मेशन दे दूं, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप राष्ट्र निर्माता बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर है। मित्रों बिहार सरकार जो डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम लेने वाली है, उसके लिए फॉर्म अप्लाई का डेट 25 जनवरी से 8 फरवरी तक घोषित की थी। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो डीएलएड करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए थे और ये जो डेट था एक्सपायर हो गया था। तो उनके चेहरे पर मायूसी छा गई थी, वे दुखी हो गए थे, वे नाखुश हो गए थे। मित्रों अब आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको नाखुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा ऑफर फिर से मिला है। ये जो फॉर्म है ये 8 फरवरी नहीं 15 फरवरी तक अप्लाई किए जाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द किसी भी ऑनलाइन केंद्र पे जाए और आप अपना फॉर्म फिलअप करें और डीएलएड की तैयारी करें और इसकी एंट्रेंस एग्जाम निकालें। मित्रों फॉर्म भरने के लिए आपको 10th क्लास का मार्कशीट, फिर इंटर का या आईएससी का या आईकॉम का मार्कशीट, फिर जाति प्रमाण पत्र, आवासीय और फोटो, ईमेल आईडी, ये सब देने पड़ेंगे। तो आप लोग ये कम से कम 4-5 चीज़ें जरूर लेकर जाए। मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, फोटो, आवासीय और जाति, ये आप डॉक्यूमेंट्स जरूर लेकर जाए और आप अपना फॉर्म अप्लाई करें, फिलअप करें। मित्रों ये 15 तारीख तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और उसके बाद
13 मार्च से 20 मार्च तक इंट्रेंस एग्जाम ली जाएगी। तो आप लोग तैयारी में भी लगे रहे और फॉर्म भी अप्लाई करें, और जो आपकी टीचर बनने की जो जिज्ञासा है, जो लालसा है, उसको आप पूरा करें। और ये जो ऑफर आपको फिर से मिला है, इसको आप लोग चुके नहीं। तो मित्रों, इन्हें इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।